गुड आफ्टरनून दोस्तों, लेकर हाजिर हूं मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो। और जो कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं हाजिर हूं आपके लिए ज्योग्राफी का एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाला सिलेबस टीएस एसएसबी या पेट के मद्देनज़र देखा जाए तो ये भारत का भौगोलिक जो मैप है उससे संबंधित मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति, इंडिया की जो पॉलिटिकल और एडजेसेंट कंट्रीज़ की लाइन है, वीडियो में हम इस मैप की हेल्प से कौन कौन से पॉइंट शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद भारत का सामान्य परिचय, भारत के राज्य व उसकी राजधानियाँ, और भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंतिम सीमा बिंदु, और भारत की समुद्री तटीय और संघ शासित प्रदेश व राज्यों से संबंधित उनकी सीमा रेखा के बारे में। ये 4 या 5 पॉइंट आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको आज के वीडियो में पूरा करें और इसको उठाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं भारत के पॉलिटिकल मैप में, राजनीतिक मैप में, और इसकी हेल्प से आज हम भारत के सामान्य परिचय का हल करेंगे और जानेंगे कि भारत के मैप से भूगोल पढ़ना कितना आसान है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर बात की जाए हमारा भारत, तो भारत के तमाम राज्य और उनकी राजधानियों के बाद देख पा रहे होंगे आप, ये भारत का मैप है। ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्वी दिशा है। ये जो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे होंगे, ये सभी उन राज्यों की राजधानियां हैं, और ये जो बड़े ब्लॉक्स ब्लैक कलर के देख रहे होंगे, ये उन देशों की राजधानियां हैं। तो इससे एक चीज़ ये पता होती है कि ये राजधानियां जो हैं इन जगहों पर हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक एक राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। ठीक है, अच्छा, हम लोग एक सवालों को भी उठाते रहेंगे। सवालों से संबंधित ये रहेगा कि कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये राज्य या कोई सा राज्य, उसके पश्चिम, उसके पूरब, उसके उत्तर या उसके दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं, उनका ऑर्डर सही क्या है। तो आज के इस वीडियो से आप इस तरह के क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सा उत्तर में ये कौन सा राज्य है। नया जो बंटवारा हुआ है पिछले साल, आपको पता होगा कि ये जो राज्य है ये है लद्दाख। मैंने एलडी लिखा है, आप एलडी से उसको लद्दाख समझें। ठीक है, और लद्दाख की जो राजधानी है वो है यहाँ पर लेह। कौन सी? लेह। ठीक है, या मैं उसको एल से भी लिख सकता हूं क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आ नहीं पाएगा। आइए बात करते हैं अगले राज्य की। ये पड़ोसी राज्य लद्दाख के पश्चिम में कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, आपको पता होगा। इसकी एक राजधानी श्रीनगर है जो यहाँ है। ठीक है, और ये जो ये दिख रहा है ये राजधानी श्रीनगर है, और एक राजधानी यहाँ है, ये जम्मू है। अच्छा, 2 राजधानियां, क्या मामला है? श्रीनगर जो है आपकी राजधानी सर्दियों की, मतलब शीतकालीन, और जो जम्मू है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती है, कहलाती है। ठीक है, आइए बात करें तीसरे स्टेट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्टेट है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है ये? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अच्छा, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की ये जो राजधानी आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। जो कि ये यहाँ पर एक ब्लॉक देख पा रहे होंगे, छोटा सा, आप नहीं देख पा रहे होंगे तो ये मेरा जो है स्केच पेन है, उससे समझिए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले राज्य की। तो ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये है पंजाब। तो मैंने क्या लिखा? PJ पंजाब। ये राज्य है पंजाब। अच्छा, इसकी राजधानी पंजाब की क्या है? तो चंडीगढ़, जो कि यहाँ पर है।
मतलब चंडीगढ़ और शिमला बहुत करीब है, इसलिए जब कोई भी पहाड़ी राज्य जाता है शिमला वगैरह तो उसको चंडीगढ़ होकर जाना पड़ता है, जो कि आसान पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अब अगले राज्य की। तो अगला राज्य है हमारा, हम लोग तरीके से आएंगे। देखिए, पहले हम लोग पश्चिम राज्य को पूरा कर लेते हैं, फिर इस तरह जाते हुए ये और ये पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पंजाब, और पंजाब के नीचे ये कौन सा राज्य है? ये है आपका राजस्थान, आरजे। कौन सा है? आरजे, मतलब राजस्थान। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात करें राजस्थान की कैपिटल की, तो ये है कैपिटल, जो कि है जयपुर। अच्छा, बात करते हैं राजस्थान के नीचे ये कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात, जीजे मतलब गुजरात। ठीक है, मैं जो व्हीकल नंबर प्लेट्स होते हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, पूरा लिख नहीं पाऊंगा, छोटा है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, गुजरात के नीचे देख पा रहे होंगे एक छोटा सा स्टेट आप देख पा रहे होंगे, ये है यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है दमन। तो मैंने यहाँ लिखा अलग से, ये दमन है, डी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये है दमन एंड दीव, जिसे अब तो दमन हो गया है, पहले वो सब अलग था, दमन एंड दीव था, अब उसको दमन कर दिया गया है, जिसके अंदर जो है कई स्टेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप समझ लें अच्छे से। पहले दमन एंड दीव अलग था, जिसकी राजधानी थी दादर नगर हवेली, है ना। अब उसमें क्या कर दिया गया है, उसकी राजधानी दादर नगर हवेली और दमन दीव को दमन बना दिया गया है। आइए बात करते हैं नीचे। तो दमन के नीचे ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र, MH। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई कहाँ है? ये है आपकी मुंबई, ये देखिए ये है मुंबई। ठीक है दोस्तों, मतलब जो तटीय रेखा पर बसा हुआ है मुंबई शहर। आइए बात करते हैं नीचे, ये जो छोटा सा राज्य आप देख रहे हैं ये, ठीक है दोस्तों, ये है गोवा। ये कौन सा स्टेट है? गोवा, मैंने यहाँ लिख दिया है गोवा। आइए बात करते हैं अगले स्टेट की। तो गोवा के बाद ये जो स्टेट देख रहे हैं आप, ये है कर्नाटका। ये कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। आइए, कर्नाटका के बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ये जो देख रहे हैं आप, ये है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। आइए बात करते हैं कर्नाटका के बाद निचले स्टेट की। आइए बात करें अगर कर्नाटका के नीचे इस राज्य की, तो ये है केरला। ये कौन सा राज्य है? KR, केरला। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये है तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर केरला के पड़ोसी राज्य, मतलब केरला के पूर्वी राज्य कौन सा है, और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में जो है अरेबियन सी है और पूर्व में तमिलनाडु है। इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि किसी राज्य के पूर्व में क्या है, किसी राज्य के उत्तर में क्या है, किसी राज्य के पश्चिम में क्या है। जो ये मैं बना रहा हूँ उसको पूर्व पश्चिम से अच्छे से समझते रहिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। पूछा जाए केरला के पश्चिम में क्या है, तो केरला के पश्चिम में क्या है? अरब सागर या अरेबियन सी। और पूर्वी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पूछा जाए इसका उत्तरी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका। तमिलनाडु का जो है उत्तर पश्चिम राज्य कौन सा है? ये वाला, तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात की जाए अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती। क्या है? अमरावती, जो कि यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी नहीं बताई, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ये है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने कितने केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए हैं? सिर्फ अभी एक हुआ है, ये है दमन, है। अच्छा, बात कर जाए दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो हमारा जो है ये आता है, यहाँ पर मिलेगा आपको पोंदुचेरी। ये है आपका पोंदुचेरी, ये है पोंदुचेरी। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ पोंदुचेरी, PND, पोंदुचेरी। आइए बात करते हैं अगला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बारे में, जो कि मैंने आपको ये बता दिया, चेन्नई है। अब ऊपर चलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, बात करें अगर पोंदुचेरी की, तो आपको पता होना चाहिए कि पोंदुचेरी जो है 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में फैला है। एक तो तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हिस्सा जो है पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, आइए बात करें अगर पौंडुचेरी की। तो पौंडुचेरी में क्या क्या आता है? पौंडुचेरी में यहाँ पर जो ये देख पा रहे हैं ये यनम, ये यहाँ पर यनम पड़ता है। और बात करें चेन्नई की तो ये है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले राज्य, इस राज्य की। तो ये कौन सा राज्य है? ये है ओडिशा। ओडिशा, मैंने ओडी लिख दिया है। अच्छा, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो ये कौन सी ये है राजधानी का जो सिंबल दिख रहा है, ये राजधानी कैपिटल है भुवनेश्वर। अच्छा, बात करें अगर इस राज्य की तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हम लोग यहाँ पर WB लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे ऊपर, जानेंगे इस स्टेट के बारे में। ये स्टेट जो देख पा रहे हैं आप, ये कौन सा स्टेट? माफ़ करें दोस्तों, गलत जगह मैंने लिख दिया। ये है वेस्ट बंगाल, ये तो बांग्लादेश था, यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, गलत जगह हाथ चला गया, माफ़ करें। ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, और बात करें अगर इस स्टेट की, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो उस स्टेट को पढ़ने से पहले आइए अब हम लोग जानेंगे ऊपर के स्टेट्स और अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्यों को। ओके दोस्तों, तो अब हम बाकी बचे हुए स्टेट्स को उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में समझेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है। तो आइए जानते हैं कहाँ है उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। ये है उत्तर प्रदेश। अब आइए, उत्तर प्रदेश क्यों ज़रूरी है? चूंकि पेट का जो एग्ज़ाम है वो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यूपी को समझना और यूपी के आसपास के राज्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है यूपी। तो यूपी के पश्चिम, देखिए ये पश्चिम हुआ, सॉरी ये पूरब हुआ। तो यूपी के पूरब, ये पूर्वी जो प्रदेश है कौन है? बिहार। बिहार, बिहार लिख देते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिण, तो ये दक्षिण है, तो ये हो गया आपका MP। और MP की राजधानी क्या है? भोपाल। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राज्य, राजस्थान, जो कि हम लोग लिख चुके हैं, ये है दिल्ली। जो छोटा सा स्टेट देख रहे हैं आप, ये है आपका दिल्ली, जो देश की राजधानी है हमने। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य, ये है उत्तराखंड। तो ये हुआ आपका उत्तराखंड, UK। अच्छा, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम राज्य, ये जो देख पा रहे हैं ये राज्य, ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़, CG, छत्तीसगढ़। ओके दोस्तों, अच्छा ये राज्य रह गया। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? तेलंगाना, TG, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? बताइए, हैदराबाद। अच्छा, छत्तीसगढ़ रह गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ये है बिहार। बिहार के दक्षिण में ये राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड, JR। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य राज्य, उत्तरी राज्य पूरे हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पूर्वी राज्य। आइए बात करते हैं पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्यों को आप जानते हैं क्या कहते हैं? ये सभी पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। ओके दोस्तों, 7 सिस्टर कहते हैं। आइए जानते हैं उन 7 सिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे ये राज्य, ये कौन सा राज्य है? सबसे ऊपर जिसका बॉर्डर जो है यहाँ ये इससे लग रहा है, ये चाइना है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ARP, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात करी जाए अगर अरुणाचल प्रदेश के निचले इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो रह गई। आइए जानते हैं राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण राज्य की। ये राज्य ये है असम। कौन सा? असम। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर।
असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अच्छा, बात की जाए असम के दक्षिण में, ये देखिए, ये जो राज्य देख रहे हैं आप, ये है मेघालय। कौन सा? मेघालय, MG, मेघालय। अच्छा, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग। ठीक है। अच्छा, असम जो है, देख पा रहे होंगे, ये यहाँ तक के है। तो फिर ये कौन सा राज्य है जो ये बांग्लादेश से सटा हुआ है? इसका नाम है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। ये कौन सा है? त्रिपुरा। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, त्रिपुरा, TR, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? यस, अगरतला। क्या है? अगरतला। अच्छा, बात की जाए, ये जो लाइन से सटे हुए कुछ राज्य हैं, 3 राज्य, उनका नाम क्या है? ये तो असम या अरुणाचल प्रदेश हो गया तक। ये तीनों राज्य क्या हैं? चाहे ऊपर से दे लीजिए चाहे नीचे से, आपको याद करना चाहिए। ये हैं मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। ये है आपका, ये कौन सा राज्य है? नागालैंड। इसकी नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के दक्षिण में क्या है? नागालैंड के दक्षिण में है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के नीचे ये जो राज्य देख पा रहे हैं, ये है मिजोरम। ठीक है, मणिपुर और ये है मिजोरम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये राज्यों का और उनकी राजधानियों का जो क्रमवार तरीका है ये समझ में आया होगा। तो आइए अब बात करते हैं राजधानियों से हटकर, स्टेट से हटकर, भारत के तमाम पड़ोसी देशों के बारे में। ओके दोस्तों, बात करें अगर पड़ोसी देशों के बारे में, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम उत्तर से। कहाँ से? उत्तर से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के तमाम पड़ोसी देशों और उनकी सीमा रेखा और राजधानियों के बारे में, और उनसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर से। आप देख पा रहे होंगे कि ये है लद्दाख, और यहाँ से सीमा रेखा एक देश की जुड़ रही है, और ये इस देश का नाम है अफगानिस्तान। AFG मतलब अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान है तो उसकी राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अब बात हुई अफगानिस्तान की, तो पूछा जाता है पेपर में कि बताइए भारत और अफगानिस्तान की ये जो सीमा रेखा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीमा रेखा, ये कितने किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से जुड़ती है? तो वो है 106। कितनी? भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान की जुड़ती है। ओके दोस्तों, अच्छा बात करें निचले देश, इस देश की, तो ये कौन सा देश है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अच्छा, बात करें इस्लामाबाद की, तो कहाँ है इस्लामाबाद? ये था काबुल अफगानिस्तान, तो इस्लामाबाद देखिए ये है इस्लामाबाद, मतलब जम्मू कश्मीर हमारे राज्य के बिल्कुल करीब में यहाँ की राजधानी है। अच्छा, हमारी राजधानी दिल्ली कहाँ? ये है, तो दिल्ली से इस्लामाबाद देखिए कहाँ है? ये है। अगर बात करें इसकी दिशा, तो इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम। इसकी दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। अच्छा, बात करते हैं अगले देश की। अच्छा, बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, आइए देखते हैं वो सीमा रेखा कौन कौन से देश राज्यों से लगती है। तो देखिए, यहाँ से भारत की सीमा रेखा शुरू होती है, मतलब कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है? लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, है ना? तो कितने हो गए? फिर से देख लीजिए, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4 और गुजरात 5। तो 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा जुड़ती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात की जब सीमा रेखा की, तो कितने किलोमीटर सीमा रेखा है पाकिस्तान और भारत में? तो आप देख पा रहे होंगे ये जो सीमा रेखा है, ये पूरी, ये है ना, यहाँ तक के पाकिस्तान है, तो यहाँ तक का, तो वो है 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान में जो है अब बनती है। आइए बात करते हैं अगले देश की।
तो अगला देश आप देख पा रहे होंगे, ये है चाइना। ये कौन सा देश है? चाइना। ये चाइना है पूरा, ठीक है। अब बात की जाए चाइना की, तो चाइना से भारत के कितने राज्य जुड़ रहे हैं, तो वो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत और चाइना में कितने राज्य जुड़ते हैं। बात करें अगर भारत और चाइना की, तो ये सीमा रेखा है चाइना की, देख पा रहे होंगे, ये है ना, ये फिर यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये सीमा रेखा है आपकी 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना की जो है सीमा रेखा है। अच्छा, भारत और चीन की सीमा रेखा को कहते क्या हैं? मैकमोहन सीमा रेखा। अच्छा, बात की जाए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। अच्छा, बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश है हमारा बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, बीजी मैंने यहाँ लिख दिया बांग्लादेश। इसकी राजधानी क्या है बताइए? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या है? टका रुपया। अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से संबंधित जो फैक्ट पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा जुड़ती है और जो है 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो है 4096 किलोमीटर। मतलब आप समझ रहे होंगे सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन है? बांग्लादेश। उसके बाद कौन है अभी तक? चाइना। उसके बाद है कौन? पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले देश नेपाल की। नेपाल, ये है नेपाल, यहाँ की राजधानी काठमांडू। और पूछे अगर भारत और नेपाल की सीमा रेखा कितनी है, तो 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751। कहाँ से जुड़ती है? देखिए उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। तो ये 3 राज्य जो हैं नेपाल की सरहद से, नेपाल की सीमा से भारत पे जुड़ते हैं। और एक और राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ये देखिए पश्चिम बंगाल भी ऊपर जा रहा है, तो नेपाल का ये हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी आता है। तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य जो हैं, मैं आपको बताता चलूँ। 5 राज्य नेपाल से जुड़ते हैं। कौन कौन से? आइए बात कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये है सिक्किम, यहाँ हम लोग लिखना छूट गया दिखने का है, ये है सिक्किम। अच्छा, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। ये है गैंगटोक। तो नेपाल और भारत में कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। सॉरी, नेपाल और भारत की सीमा से 5 राज्य जुड़ते हैं। बात की जाए 5वें देश म्यांमार की, तो ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार, MYM, म्यांमार। इसकी राजधानी बर्मा। जब बात की जाए म्यांमार से भारत की सीमा रेखा कितनी जुड़ती है? 1643। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और म्यांमार में आती है। म्यांमार में कौन कौन से राज्य आते हैं अगर बात करें तो? म्यांमार से जुड़ते हैं 4 राज्य। कितने? 4 राज्य। नंबर 1 ध्यान से देखिए, ये है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ARP, ये देखिए जुड़ रही है। उसके बाद अगर बात करें नागालैंड, ये N, ये वाली सीमा जुड़ रही है। फिर बात करें मिजोरम, देखिए ये जुड़ रही है। और उसके बाद देखिए मणिपुर, तो ये MN, ये भी जुड़ रहा है। तो 4 राज्य ये 4 राज्य म्यांमार से जुड़ते हैं। बात करें अगर अगले राज्य नंबर 6 भूटान की, तो कहाँ है भूटान? ये है भूटान, BHU, भूटान। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। तो इससे कितने राज्य जुड़ते हैं भारतीय राज्य? उनकी संख्या है 4। कितने? 4 जुड़ते हैं। और इसकी जो सीमा रेखा है वो है 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। अच्छा, बात करते हैं कितने राज्य से जुड़ते हैं, तो इससे भी जुड़ते हैं 4। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, तो देख पा रहे होंगे ये है आपका पश्चिम बंगाल 1। नंबर 2 सिक्किम, ये रहा आपका सिक्किम। नंबर 3 नागालैंड, देख पा रहे होंगे ये है आपका नागालैंड, N है ना, ये है ना नागालैंड। और दूसरा है आपका इसमें कितने राज्य जुड़ते हैं? आइए बात करते हैं कि भूटान से कितने राज्य जुड़ते हैं, तो 4।
नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 सिक्किम, ये रहा सिक्किम, नंबर 3 ये अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए भूटान से जुड़ रहा है, और नंबर 4 असम, ये भूटान है तो इसके ये आसपास के जो है सीमावर्ती राज्य हो गए। तो आइए बात करते हैं अगले और आखिरी राज्य, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके थे अफगानिस्तान, तो टोटल 7 राज्य हो गए। तो पूछा जाता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितने देशों से मिलती है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 7। कितना? 7, ठीक है। 7 जो हैं कुल देश हैं पड़ोसी, कुल देश हैं जो हैं वो हैं आपके पड़ोसी देश। अच्छा, पूछा जाता है ये 7 कुल देशों में भारत की कितने राज्यों को सम्मिलित कितनी सीमा रेखा मिलती है, तो वो कुल राज्य हैं 17 राज्य। कितने? 17 राज्य। ये टोटल मैंने अभी आपको जो बताया है वो 17 स्टेट्स कैलकुलेट होकर आते हैं। तो आइए बात करते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन कि भारत के वो 17 राज्य कौन से हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं दूसरे देशों से। वो हैं नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, और अब हो गया लद्दाख। तो कुल राज्य हो गए आपके 18। तो 18 राज्य जो हैं सीमा रेखा बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए मैं आगे के फैक्ट जो हैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप सबने वीडियो को लाइक भी किया होगा। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि चैनल पर डाले जाने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपको और आसानी से और भी सही अच्छी चीज़ें समझा सकूं और पढ़ा सकूं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और ज्योग्राफी को मैप के साथ बहुत आसानी से अगला हम लोग समझेंगे। बता सकते हैं कि अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको मैप की हेल्प से आपको ज़रूर समझाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।